और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें सुपर 100 में। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल जारी है। ढाका में इनकलाब मंच ने न्याय की मांग की। आंदोलनकारियों ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी। कहा, कातिल नहीं पकड़े गए तो यूनुस को जाना पड़ेगा। उस्मान हादी के बाद बांग्लादेश में एक और नेता पर हमला। एनसीपी लीडर मोतालेब सिकदर के सिर में मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया। चटगांव, खुलना और मेमनसिंह जिले में प्रदर्शन हुआ। ढाका में दीपू दास पर हमले का नया वीडियो सामने आया। भीड़ ने फैक्ट्री से खींचकर दीपू को निकाला। कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू पर बेरहमी से हमले किए। भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश। भारत में बांग्लादेशी हाईकमीशन ने काउंसलर और वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया। बांग्लादेश के झूठ की पोल खुली। भारत ने किया बेनकाब। दिल्ली में बांग्लादेश हाईकमीशन के सामने चंद लड़कों ने किया था प्रदर्शन। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश कर रहा था प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वीएचपी बजरंग दल आज देश भर में करेगा प्रदर्शन। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और कोटा में होगा प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। आग के हवाले किया गया बांग्लादेश का झंडा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना मानवता पर बड़ा कलंक। बांग्लादेश के हालात पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, पाकिस्तानी समर्थक जमात इस्लामी को बांग्लादेश में शांति मंजूर नहीं है। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बांग्लादेश में हिंदू लिंचिंग पर चिंता जताई। कहा, वहां के हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। बोले, वो एक अलग देश है, केंद्र सरकार को इस पर कुछ काम करना चाहिए। कुणाल घोष का बयान, हम बांग्लादेश में हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, बांग्लादेश में जब से आंदोलन हुआ उसके बाद सरकार बदली। वहां सारे तत्व अब आ गए हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान। बोले, हम बांग्लादेश में हिंदू भाइयों और ईसाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। काठमांडू पे सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में मोदी सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, बीजेपी देश के संस्थानों पर कब्जा कर उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। इसे लेकर विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना में होगा स्वागत। समान में जनसभा भी है। नितिन नवीन के दौरे पर उत्साहित है बीजेपी बिहार यूनिट। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होगी। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, विकसित बिहार के लिए रोड मैप के साथ हम मिलकर काम करेंगे। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने नितिन नवीन की तारीफ की। कहा, उनकी ईमानदारी और मेहनत को संगठन ने सराहा है। हिजाब विवाद के बीच दिल्ली में मोदी शाह से मिले नीतीश कुमार। पीएम से 30 मिनट तक बातचीत हुई। मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिसीज के फाइनेंशियल इशू पर चर्चा हुई। यूपी विधानसभा में आज सपा के विधायक फिर से हंगामा कर सकते हैं। कोडीन कफ सिरप को लेकर सीएम योगी के भाषण के दौरान हो सकता है हंगामा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोडीन कांड पर विपक्ष का हंगामा। योगी बोले, आरोपियों को लाइसेंस दिलवाने वाले आज हंगामा कर रहे हैं। जहरीले सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई। योगी बोले, हमारी सरकार ने मास्टरमाइंड को दबोचा, पूरे नेक्सस को खत्म करने में लगे हैं, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। बोले, वो राष्ट्रीय बीमारी से ग्रसित है। सपा के लोगों को वंदे मातरम बोलना बीजेपी की बड़ी जीत है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, आज पूरे देश में वंदे मातरम और शहीदों के संघर्ष को याद किया जा रहा है। विधानसभा में योगी के नमूने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, अपने संगठन की भड़ास दूसरे लोगों पर निकाल रहे हैं। सिर्फ मामले पर नाम लिए बगैर अखिलेश ने योगी पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, जो कोविड से बचे अब कोडीन से डरे। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी खोला मोर्चा। बोले, जिनका आरोपियों से संबंध, बुलडोजर एक्शन से उन्हीं को पेट में दर्द होगा। एटा में नकली कफ सिर्फ नेटवर्क का भंडाफोड़। पुलिस ने तंबाकू गोदाम से 4 आरोपियों को पकड़ा। भारी मात्रा में जहरीली खेप बरामद हुई। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी। जनता उन्नयन पार्टी रखा नाम। नई पार्टी के गठन पर हुमायूं कबीर बोले, अगली बार सत्ता में नहीं आएंगी ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार नहीं कर पाएगी 100 का आंकड़ा। बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का दावा। कहा, 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी में है बीजेपी। 50 बाइक्स पर बिहार से लोग आए हैं। सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर हमला। बोली, जल्दबाजी के चलते गड़बड़ी में हो रहा है एसआईआर। कई लोगों को फॉर्म तक नहीं मिला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर झूठ बोलने का आरोप। का टीएमसी तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के लिए दुष्प्रचार कर रही है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के जरिए बनाई गई नई पार्टी पर कहा, मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। बोले, लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, जनता सब देख रही है और जनता को ममता बनर्जी पर भरोसा है। मुंबई में शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की पत्नी कामनी शेवाले पर वार्ड में मतदाताओं को साड़ियां बांटने का आरोप है। ठाकरे गुट ने
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, 11 साल में विकास के काम पर हमें जीत मिल रही है, जनता समझ गई है, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीते बीजेपी नगर अध्यक्षों से मिले सीएम फडणवीस, बैठक में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। गोवा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 30 सीटों पर जीत हासिल की, कांग्रेस को मिली 8 सीटें। गोडसेवादी विचारधारा ने गरीबों को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, मनरेगा का नाम बदलने पर बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का बयान। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला, कहा देश में कांग्रेस ने अवैध घुसपैठियों को बसाया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। अरावली के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, एनसीआर में किसी को भी माइनिंग की इजाजत नहीं है। अरावली को लेकर हो रही राजनीति पर बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, लोगों को बरगलाना बंद करे विपक्ष। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दावे को खारिज किया, कहा यह पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यों से परे है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, अरावली के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है, 26 दिसंबर को जयपुर में करेंगे बड़ा प्रदर्शन। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला, कहा सरकार ने सही स्टैंड नहीं लिया तो अरावली जंगल खत्म हो जाएगा। हुड्डा के बयान पर मंत्री महिपाल ढांडा का पलटवार, कहा ये लोग सुनी सुनाई बातों को मुद्दा बनाते हैं। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस अंशुदीप, सेना के एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को इससे और मजबूती मिलेगी। कुवैत में भारत और यूएई के जवानों ने ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल की, रेगिस्तान में आईईडी हमलों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला बीजेपी नेता पर एक दिव्यांग महिला को अपशब्द कहने और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप है। अंजू भार्गव का वीडियो वायरल है। श्री बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक, गवर्नर की मंजूरी के बाद बना कानून, ट्रस्ट बनने से मंदिर मैनेजमेंट को बेहतर होगा, भक्त आसानी से दर्शन भी कर पाएंगे। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट बिल पर बीजेपी सांसद मनन मिश्रा बोले, हमें सुनिश्चित करना होगा मंदिर पर जिनकी रोजी रोटी निर्भर है उनका कोई नुकसान न हो। वाराणसी में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, 3 जोन में प्रशासन ने 64 बीघा जमीन खाली करवाई। उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पड़ोसियों का बड़ा इल्जाम, कहा पैसे देकर जमीनों पर कब्जा किया, धोखाधड़ी से 5 साल में कमाई करोड़ों की संपत्ति। पटना में ईस्ट जोन वाइस चांसलर समिट का आयोजन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। एक ही मंच पर 70 कुलपतियों का जमावड़ा लगा। प्रोग्राम में शामिल राज्यपाल ने बांग्लादेश हिंसा पर दुख जताया, कहा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हिजाब विवाद वाली लेडी डॉक्टर की ज्वाइनिंग डेट बढ़ी, 31 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। यूपी के संभल में दिल दहला देने वाला हत्याकांड, पत्नी ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर डाली। तीनों आरोपियों ने लोहे के रॉड और हथौड़े से सिर पर वार किया। मौत होने के बाद ग्राइंडर से शव के कई टुकड़े कर डाले। मृतक के धड़ और कटे हुए हाथ को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया। सिर को गंगा नदी में बहा दिया गया। महिला ने हत्या के 6 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पूछताछ में पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया। पंजाब के पटियाला में पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मौके से 12 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में 8 करोड़ 10 लाख की साइबर ठगी की बात लिखी है। पुलिस के मुताबिक पूर्व आईजी को छाती में गोली लगी है, अस्पताल में ऑपरेशन हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के मेहसाणा में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट किए गए एक बुजुर्ग को लाखों की ठगी से बचा लिया। फोन कॉल के दौरान ही पुलिस पहुंच गई। मुंबई में बुर्का पहनकर घूम रहे एक शख्स की लोगों ने पिटाई की। बच्चा चुराने की फिराक में था तौसीफ, लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। लखनऊ में खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, आधा दर्जन गाड़ियों से स्टंटबाजी करते दिखे लोग। राजधानी दिल्ली में फिर दिखा तेज रफ्तार कार का कहर, ऑडी कार ने ओखला इलाके में एक ट्रक को मारी टक्कर, कई और गाड़ियों को भी टक्कर मारी। दिल्ली में कार और बाइक की टक्कर, एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। एमपी के छतरपुर में हाईवे पर बाइक से स्टंट करते वीडियो वायरल, पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरती साहू के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में नशे में धुत एक युवक को तेज रफ्तार बस ने रौंदा, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुंबई लोकल ट्रेन के महिला कोच में एक शख्स ने घुसने की कोशिश की, विरोध पर छात्रा को मारा धक्का, गुस्साए भीड़ ने अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया। रोहतक जू में बड़ी लापरवाही, रील बनाने के चक्कर में मगरमच्छ के बाड़े में कूद गया एक शख्स, मगरमच्छ को डंडा मारने का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के नूह में तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, ड्राइवर मौके से फरार है। नागपुर में गारमेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई, लाखों के नुकसान की आशंका है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगी भीषण आग, चपेट में आने से 2 घर जलकर खाक हो गए। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। सूरत में फर्नीचर गोदाम में आग लग गई, धू-धू कर उठी लपटें, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया, आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सब्जी मंडी के पास 3 दुकानों में आग लग गई, दमकल की टीम ने वक्त रहते आग फैलने से रोक ली। एमपी के सिवनी में बाघिन को किया गया एयरलिफ्ट, हेलीकॉप्टर से राजस्थान के रामगढ़
के टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया। यूपी के महोबा में आदमखोर लकड़बग्घे के पकड़े जाने से लोगों ने ली राहत की सांस, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग की। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट और सभी विभागों पर जरूरी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। विमेंस क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 आज विशाखापट्टनम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में भारत की टीम 1-0 से आगे है। मैच जीतकर भारत की टीम 2-0 से लीड लेने की करेगी कोशिश। श्रीलंकाई टीम मैच जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी।